ओम शांति। आज हम कई बार अपने भोलेपन से परेशान हो जाते हैं कि क्या ये मेरा भोलापन मेरी कमज़ोरी है या मेरी ताकत। कई बार वही भोलापन हमारी कमज़ोरी बन जाता है, लेकिन आज हमें अपने भोलेपन को ताकत बनाना है। कब तक कोई इंसान आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा लेगा? भोलेपन का फ़ायदा व्यक्ति आपका तब उठाता है जब आप उसे उठाने देते। कोशिश यही करें कि कोई भी आत्मा जब आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रही है तो आप उसे उस तरीके के भोलेपन का जवाब दें जो वो देखना चाहती है। क्योंकि आज कई बार हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी शतरंज की बाजियां चल रही होती हैं। किसी को नीचा कैसे दिखाएं, किसी को गलत साबित कैसे करें, किसी को गलत कैसे बोलें, किसी को गलत प्रूफ कैसे करें। आप सोचिए कि भगवान ने आपको इन कर्मों के लिए नीचे भेजा है। हम अच्छे कर्म तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भोला व्यक्ति है तो बार बार उसकी परीक्षाएं ले रहे हैं। याद रखें कि जब भोला व्यक्ति किसी भी चीज़ में आपको बद्दुआएं देता है, वो बद्दुआएं बहुत ज़बरदस्ती लगती हैं, क्योंकि भोला व्यक्ति हमेशा ये ध्यान रखता है कि मेरे से किसी को दुख ना मिले। लेकिन एक चतुर चालाक व्यक्ति ये ज़रूर सोच लेता है कि मुझे किसी को दुख कैसे देना है। इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर आप किसी को दुख देते हैं, रिटर्न में आपके पास दुख ही आएगा। लेकिन अगर आप किसी के भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं तो भगवान भी आपकी चालाकी का फ़ायदा उठा लेता है, क्योंकि भगवान भोलों का है। उसे भी भोलानाथ कहा जाता है। इसीलिए हम कहते भी हैं शिव भोला भंडारी, भोलानाथ। आखिर क्यों बोला हमने भोलानाथ? नाथ मीन्स पिता, भोला मीन्स बिल्कुल इनोसेंट। भोला क्यों कहा गया? कि दुनिया की इतनी चकाचौंध को देखते हुए, दुनिया के इतने बुरे इंसानों को देखते हुए, दुनिया के बुरे कर्मों को देखते हुए, फिर भी भगवान उन्हें गले लगाता है। इसीलिए उसे कहा जाता भोला। जो भोला व्यक्ति होता है उसे भी नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर उसकी कोई गलानी करके चला जाता है तो भी वो मुस्कुराता रहेगा। अगर कोई उसकी इंसल्ट करके चला जाता है तो भी वो मुस्कुराता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति उससे चतुर चतुराई कर लेता है तो भी वो इनोसेंट हो जाता है, क्योंकि उसे चतुराई आती ही नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आप भोले हैं तो आप दुनिया के सामने उस भोलेपन का प्रूफ ना दें। कई बार व्यक्ति अपने भोलेपन का प्रूफ खुद दे देता है और वही भोलापन उसकी कमज़ोरी बन जाता है। भोले बनो। भोला बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भोले बनो बुरे कर्मों से। कि मुझे बुरे कर्मों का तो पता ही नहीं है, मुझे करने ही नहीं है, लेकिन अच्छे कर्मों में एक्टिव हो जाओ। क्योंकि भोलापन इंसान को बहुत सारी बुराइयों से बचा देता है। लेकिन ज़्यादा हम अगर चतुराई दिखाते हैं तो उसमें हम बहुत सारे कर्मों में फंस जाते हैं। जैसे एक भोला व्यक्ति है, उसे चतुराई नहीं आती, उसे किसी को सीख देनी नहीं आती, उसे किसी को समझाना नहीं आता, या कई बार अपने मन की बात भी बतानी नहीं आती। हम कहते बहुत भोला है ये, इसे तो दीन दुनिया की खबर तक नहीं है, दीन दुनिया का पता तक नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो अच्छा है, क्योंकि जितना हम नेगेटिव चीज़ों के प्रभाव से दूर रहेंगे उतना हम बचे रहेंगे। लेकिन जितना हम नेगेटिव बातों के प्रभाव में आ जाएंगे उतना हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमारा जीवन भी हिलना शुरू हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, अचानक हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं तो अचानक हमारे जीवन में दुख की घड़ियाँ भी आ जाती हैं। अचानक अभी अभी हम बहुत इमोशनल थे और अभी अभी एकदम से कोई आया और हमें हंसी की बात बताकर चला गया। कई बार हम चिंताओं में घिरे रहते हैं, एकदम से कोई आपकी आकर के चिंता को ख़त्म कर देता है। हम कहते ये तो मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आया है। घर में अगर 4 सदस्य 5 सदस्य हैं तो उसमें एक आधा भोला होता है। लेकिन आप कोशिश करें कि हमें कभी भी भोले व्यक्तियों की परीक्षा नहीं लेनी है, क्योंकि उन्होंने किसी भी व्यक्ति से चतुराई सीखी नहीं है, किसी से उसने
अपमान करना नहीं सीखा, निंदा करनी नहीं सीखी, किसी की गलानी करना नहीं सीखा, किसी का बुरा करना नहीं सीखा। अगर सीखा है तो दूसरे का भला करना। कई बार वो भोला व्यक्ति हर एक आत्मा का भला करता चला जाता है, भले दुनिया उसका बुरा भी करती रहेगी तो भी वो दूसरों का भला करता रहेगा। तो उसे लोग क्या कहते हैं, अरे देखो कितना भोला ये, दुनिया इसको भला बुरा कह के चली जाती, इसको असर ही नहीं होता। दुनिया इसके साथ गलत करके चली जाती, इसे असर ही नहीं होता। दुनिया इसका अपमान कर रही है तो भी इसे पता नहीं चल रहा। तो ये सोच लीजिए, पता उसको सब है, लेकिन वो अपने कर्मों को सुधारने में लगा है। दुनिया अगर उसके कर्मों को बिगाड़ने में लगी है तो वो अपने भोलेपन से अपने कर्मों को सुधारने में लगा है। जैसे कई बार हम भोले व्यक्तियों का साथ भी नहीं चाहते, हम कहते हैं अरे ये बहुत भोला है, इसे अगर हम कहीं लेके भी चले जाएंगे तो अपनी इंसल्ट होगी, तो हम नहीं लेकर जाते। लेकिन कोई चतुर सुजान होता है तो उसे हम ले जाते हैं, कहेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत एक्टिव है, इसको ले जाते हैं। लेकिन भोला व्यक्ति आपको बहुत सारी परिस्थितियों से बचाएगा, लेकिन जो चतुर होगा वो आपको बहुत सारी परिस्थितियों में फंसा देगा। अब आप सोचिए कि आपको किसका साथ चाहिए था, भोले का या चतुर का। आज आप बिजनेस में भी देखें, जो बहुत भोला इनोसेंट होता है आप उसे बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्क भी करवा लेते हैं तो वो कर लेता है। लेकिन अगर कोई बहुत चतुर व्यक्ति है तो आप उसे कहो कि आपको ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, तो क्या कहेगा वो, टाइम देखो मेरा टाइम हो गया है, मैं अब जा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी ऑफ है। तो वो चतुर है। लेकिन भोला व्यक्ति रिश्तों को अपना कर जीता है। जो भोला व्यक्ति है वो रिश्तों को एकता के सूत्र में बांधना जानता है। जो भोला व्यक्ति है वो रिश्तों की कदर करना जानता है। जो भोला व्यक्ति है वो अपने जीवन की कदर करना जानता है। तो आप सोचिए कि भोले व्यक्ति की जो भोलापन है वो उसकी कमज़ोरी नहीं है, वो उसकी ताकत है। क्योंकि वही ताकत रिश्तों को मजबूत कर रही है, वही ताकत उसके कर्मों को सुधार रही है, वही ताकत उसके भाग्य का निर्माता बन रही है, और वही ताकत उसे समाज में एक नई दिशा प्रदान करती है। क्योंकि उसके माइंड को चलाने वाला स्वयं भगवान बन जाता है। इसीलिए उसे भोलानाथ कहा जाता है, क्योंकि उसे चतुराई नहीं आती, ना उसने किसी से सीखी है। अगर सीखा है तो दूसरे की भलाई करना। इसीलिए कहा भी जाता है दुनिया जो चतुराई वाले होते हैं उनकी तो प्रशंसा कर रही है, लेकिन जो भोलेपन वाला व्यक्ति होती है उसकी गलानी करती है। लेकिन वो भोलापन वाला व्यक्ति भी अपनी गलानी को गले लगा लेता है, कोई बात नहीं। चतुर व्यक्ति को अगर आप थोड़ा कुछ बोल भी देंगे तो वो आपको मारने के ऊपर भी आ जाएगा, लेकिन भोला व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा। उसकी आप प्रशंसा करेंगे तो भी अच्छा, नहीं करेंगे तो भी अच्छा। आप उसे साथ देंगे तो भी अच्छा, आप नहीं देंगे तो भी अच्छा। आप उसकी मदद करते हैं तो भी अच्छा, नहीं करते हैं तो भी अच्छा। तो वो हर चीज़ में अपने आप को मुस्कुराता हुआ खुशनुमा समझता है। तो कोशिश करें कि अपने जीवन को एक भोले तरीके से जिएं, लेकिन ऐसा भी भोलापन नहीं जो दुनिया बार बार आपका फ़ायदा उठाए। हर चीज़ को सोचें, समझें, फिर करें, तो दुनिया आपका फ़ायदा कभी नहीं उठाएगी। इसीलिए भोलेपन को अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, क्योंकि भोलापन आपकी कमज़ोरी नहीं है, आपकी सबसे बड़ी जीवन की ताकत है। तो उसे ताकत बनाकर जिए। ओम शांति।